हेलो बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नंबर में आपको यूके और सीबीएसई बोर्ड दोनों में मिलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, इसमें आपको स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं। 5 स्टेटमेंट को आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। जो स्टेटमेंट ट्रू है तो उसको भी जस्टिफाई करना है कि ट्रू क्यों है, और जो स्टेटमेंट आपका फॉल्स है तो उसको जस्टिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट स्टेटमेंट को लेता हूं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, sin a plus b इक्वल टू sin a plus sin b। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको जस्टिफाई करते हैं। सबसे पहले तो sin a plus b इक्वल टू sin a plus sin b, कभी भी स्टेट इससे ये फॉल्स होगा। बट कैसे फॉल्स होगा, इसका स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, sin a plus b, sin a plus b is equal to sin a plus sin b plus sin b plus sin b। सपोज दैट मैं मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं, लेट a की वैल्यू 60 डिग्री एंड b की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर देता हूं। ठीक है, इनमें तो सबसे पहले हम यहाँ का एलएचएस उठाएंगे। तो एलएचएस कितना दे रखा है मेरे को, देखिए एलएचएस दे रखा है sin a plus b, sin a plus b। तो sin a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 60 है, तो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, sin 60 प्लस 30 sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री। और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही हम इसको आरएचएस टेक कर लेते हैं। आरएचएस को सॉल्व करके 1 आता है तो मेरा स्टेटमेंट फॉल्स दिखा था वो ट्रू हो जाएगा। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो एलएचएस तो आपका 1 आ गया। अब हम लेंगे आरएचएस। ठीक है, तो आरएचएस पुट कर लेते हैं sin a प्लस sin b। यहाँ पे ले लेते हैं sin a प्लस sin b, ये मैंने क्या ले लिया, आरएचएस ले लिया। ठीक है, तो ये इसका आरएचएस हो गया। तो sin a की वैल्यू कितनी है, sin 60, तो sin 60 रख देते हैं, sin 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। सो इसका जो डेनोमिनेटर्स है वो सेम है, तो एलसीएम भी सेम आएगा। तो √3 प्लस 1, तो यहाँ पे देखिए sin 90 की वैल्यू 1 और sin a प्लस sin b की वैल्यू ये आ रही है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, अनइक्वल है। तो मेरा स्टेटमेंट फॉल्स जो है वो क्या है, करेक्ट है। सो वी कैन से दैट कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि sin a प्लस b इक्वल टू sin a प्लस sin b डज नॉट इक्वल। ठीक है, sin a प्लस b डज नॉट इक्वल टू sin a प्लस sin b। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेकंड है, द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, बट कैसे स्टेटमेंट ट्रू है इसको जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे देखिए टेबल दिख रही होगी, sin 30 कितना, थीटा कितना देख रहा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसमें चेक कीजिए कि थीटा जब हम यहाँ पर रख रहे हैं तो क्या इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट देगा कि जब मैंने थीटा की जगह पे 0 डिग्री रखा तो थीटा 0 तो 0, 30 1/2, 45 1/√2, 1/√2, 60 √3/2 और 90 क्या होगी 1, मतलब 0 से वो 1 में पहुंची। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्योंकि sin थीटा पर हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री रखते हैं तो वैल्यूज क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या होते हैं, जब थर्ड स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, दिस स्टेटमेंट फॉल्स है। बट कैसे जस्टिफाई करते हैं कि cos पर जब हम थीटा रखते हैं, थीटा कितने होते हैं, जैसे 0 डिग्री रख दिया, 30 रख दिया, 45 रख दिया, 60 रख दिया और 90 रख दिया, तो क्या cos थीटा पर भी ऐसा हो सकता है कि इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो स्टेटमेंट लिखेंगे, देखिए टेबल आपको दे रखी है यहाँ पे, थीटा कितना दे रखा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जब मैंने इस पर थीटा रखा तो यहाँ पे जब मैंने थीटा रखा तो यहाँ पे वैल्यू 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, नॉट इट इज नॉट इंक्रीज, इट इज डिक्रीज हो रही है, घट रही है वैल्यू, बढ़ नहीं रही है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, आपका फॉल्स बना जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है कि sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा, कि सभी वैल्यू पर sin थीटा या cos थीटा इक्वल होंगे। कैसे इक्वल हो सकते हैं, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। बट आप चेक देखिए कि sin थीटा, देखिए मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, देखिए मैं थीटा की जगह पे 0 रखता हूँ,
थीटा की जगह पर मैं 0 रखता हूं, तो यहाँ पे देखिए आप टेबल के अकॉर्डिंग जब मैं यहाँ पे 0 रखूंगा तो मैं यहाँ पे भी 0 रखूंगा, क्योंकि थीटा में 0 रखा, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0 होती है। एंड यहाँ पे मैं 0 डिग्री रखूंगा तो cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, कि ये हमेशा क्या होगी, अनइक्वल होगी, इक्वल नहीं हो सकती। तो स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। एंड फिफ्थ स्टेटमेंट देखिए, cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर द a इज 0 डिग्री। क्या a की जगह पर, a के प्लेस पर मैंने 0 डिग्री रखा तो क्या मुझे नॉट डिफाइंड मिलता है, मतलब कहने का मतलब है कि cot 0 की वैल्यू क्या नॉट डिफाइंड होती है। तो यहाँ पे टेबल आपको मैंने बना रखी है, यहाँ पे थीटा की जगह पर मैंने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, पर यहाँ पे 0 डिग्री की बात हो रही है, तो मैं cot 0 डिग्री पर कितना वैल्यू होती है, नॉट डिफाइंड होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया।